अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब बच्चों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत के साथ होंगे। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में 9th क्लास मैथ का जो नया सिलेबस आया है, आज हम उस नए सिलेबस की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो लेक्चर हमारा हुआ है, उस लेक्चर में मैंने आप सब बच्चों को इस एक्सरसाइज के यानी 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाया है। और आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हम साइंटिफिक नंबर्स को ऑर्डिनरी नंबर्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब बच्चों से यही गुजारिश है कि आप सब बच्चे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे, ताकि आप मैथ को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज से सीख सकें, एक आसान तरीके के साथ समझ सकें और समझकर उस मैथ को हल कर सकें और अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें। तो आइए बच्चे, हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें क्या कह रहा है। तो बच्चों, वो हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन। बच्चों, वो हमें कह रहा है कि मैंने आपको ये जो नंबर्स हैं, जो जो उसने हमें सवाल दिए हैं, ये उसने हमें साइंटिफिक न्यूट्रिशन में सवाल दिए हैं। तो वो हमें कह रहा है कि इनको ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर दो। तो ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन क्या थी वो मैंने आपको इस एक्सरसाइज से का जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाई थी कि ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन क्या होती है। तो जिन बच्चों ने मेरे उस लेक्चर को अभी तक नहीं वॉच किया, तो मेरी उन बच्चों से यही गुजारिश है कि आप उस लेक्चर को वॉच करें, और ताकि आपको पता चल सके कि साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्या होती है और ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन क्या होती है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। मैं वीडियो के आखिर पर उस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको इधर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि साइंटिफिक न्यूट्रिशन बच्चों ये होती है कि हम अगर हमारे पास ये नंबर उसने हमें दिया है सवाल में, फ़र्ज़ कर लें ये उसने नंबर दिया है, तो हमने उसको 10 की पावर में लिखना होता है, इस फॉर्म में लिखना होता है। ये बच्चों इसलिए करते हैं क्योंकि पहले ज़माने में जब हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं ना होता था, तो हम लोगरिथम का यूज़ करते थे। वो लोगरिथम का यूज़ हम इसलिए करते थे क्योंकि हमने जब भी किसी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना होता था, तो हमारे पास वो कैलकुलेटर तो होते नहीं थे, इसलिए हम लोगरिथम का यूज़ करते थे, जो उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता था। इसके अलावा बच्चों, ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन ये होती है कि उसने हमें अगर सवाल साइंटिफिक न्यूट्रिशन में दिया है, तो हमने उसको ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन यानी ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में हमने उसको 10 की पावर को ख़त्म करना है। साइंटिफिक न्यूट्रिशन में हमने सवाल को 10 की पावर में लेकर जाना है, और ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में हमने उसको 10 की पावर को ख़त्म करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो बच्चों वो होती है जिसमें 10 की पावर ना हो, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसने हमें क्या सवाल दिया है। तो बच्चों, उसने हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया है, वो उसने हमें दिया है कि 8.04 है, और उसकी जो पावर है वो 10 की 2 पावर है। तो वो हमें कह रहा है कि इसको ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर दो। तो ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन मैंने आपको बताई है कि हमने ये 10 की पावर ख़त्म करनी है। तो 10 की पावर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को 4 के बाद ले आएंगे। 4 के बाद हम जब लेकर आएंगे तो वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर उसने हमें ये फॉर्म दी होती और हमें कहता कि इसको साइंटिफिक न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करो, तो हमने पॉइंट को इधर से 8 के बाद लेकर जाना था। तो कितने डिजिट वो क्रॉस करेगा, वो हम उसको कह देंगे कि इसकी 10 की पावर इतनी है। ठीक है बच्चों, इस तरह ये हमारे पास 804 बनता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि 3 की पावर जो है वो 10 की 5 है, इसको ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में लिख दो। तो हम
सिंपली 3 लिखेंगे और 3 के बाद 50 लिख देंगे और उसको बता देंगे कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। इस तरह जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपके पास 1.5 है और 1.5 की आपके पास 10 की पावर -2 है। आप ये देखें कि उधर उसने हमने पॉजिटिव वैल्यू दी है, इधर उसने हमने नेगेटिव वैल्यू दी है। जब भी वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हमने पॉइंट्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में इधर से इधर लेके जाना है, ठीक है। और जब भी वो हमें नेगेटिव यानी और अगर हमें वो साइंटिफिक नोटेशन में कहता है कि इसको कन्वर्ट करो, तो हमने पॉइंट्स को इधर से इधर लेकर जाएंगे अगर, तो वो हमारे पास पॉजिटिव डिजिट्स आएंगे। अगर आप ऑर्डिनरी नोटेशन में इधर से ऐसे आएंगे, ऐसे चलते इस तरफ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर आप ये इधर से 8 से आगे चल जाएंगे यानी लेफ़्ट साइड की तरफ, तो वो बच्चों नेगेटिव में वैल्यू हम लिखेंगे। अगर आप राइट की तरफ पॉइंट्स को मूव करेंगे तो आप उसको पॉजिटिव में लिखेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। और अगर आप उसको पॉइंट्स को लेफ़्ट की जानिब लेकर राइट की जानिब लेकर आओगे तो आप उसको माइनस में लिखोगे। तो इसी तरह ये हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और उसने हमें -2 में वैल्यू दी है। तो इसका मतलब हम 1 से पहले एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर ज़ीरो लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट्स को अगर हम 1 के बाद लेकर आते हैं यानी कितने डिजिट क्रॉस करेगा, ये हमारे पास बच्चों वो 2 डिजिट क्रॉस करेगा। मैंने आपको कहा अगर वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो वो माइनस में पावर आएगी। अगर वो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। तो इस तरह हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपके पास 1.77 जिसकी पावर 7 है, ये आप देखें ये पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में हमने करना है कि हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में करते हैं कि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, ठीक, और ताकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आए। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कहते हैं कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हमने राइट से लेफ़्ट की जानिब जाना है, यानी उसका उल्ट होगा, ठीक है। अब हमने सिंपल इधर ये करना है कि हमने 177 लिख कर उसके बाद 7 और 50 लगा देने हैं, क्योंकि ये हमारे पास कितना डिजिट क्रॉस करेगा। अगर हमने इस पॉइंट को 1 के बाद लेकर जाना है तो वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट क्रॉस करेगा। वही उसने हमें कहा है कि 1.77 और उसकी पावर 10 की 7 है, यानी वो 7 डिजिट क्रॉस करेगा। तो हम 177 लिख कर आगे 50 लगा देंगे तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। आगे इस तरह जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपके पास 5.5 है जिसकी पावर 10 की -6 है। तो अब इसने हमें जब इस माइनस में वैल्यू दे दी है तो माइनस में मैंने आपको कहा है कि आपने लेफ़्ट से राइट साइड यानी नहीं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। सॉरी वो थोड़ी मिस्टेक होगी कि राइट साइड से आपने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। तो वही हम मूव करेंगे। 5 से पहले हमने 50 लगा देने हैं। तो ये कितने डिजिट हमारे पास क्रॉस करेंगे, अगर हम इसको चेक करना होगा कि क्या हमने सही लिखा है, वो इस तरह कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमने 6 डिजिट क्रॉस किए हैं। तो उसने हमें यही कहा था कि आपने 6 डिजिट क्रॉस करने हैं। तो इस तरह ये हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। आगे जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है कि आपके पास 4 है, 4 की जो पावर है वो -5 है। फिर उसने हमें माइनस में पावर दे दी है, जिसका मतलब हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। तो हम 4 लिखेंगे, 4 के आगे हम 40 लगाएंगे और पॉइंट लिख देंगे। इस तरह ये हमारे पास 10 की पावर ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों वो हमें कह रहा है कि आपके पास द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बच्चों वो हमें कह रहा है कि आपके पास जो लाइट की रफ्तार है वो 3 की पावर 10 मीटर पर सेकंड है। तो एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, कितनी उसने कहा है कि हमारे पास 3 की पावर
8 है वो हमने लिख दी, आगे मीटर पर सेकंड उसका यूनिट लिख दिया। आगे उसने हमें कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू अब हमारे पास इधर पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डिनरी, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन बनानी हो तो हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब हमने मूव करना है और हमने 3 के बाद 8 ज़ीरो लगा देने हैं। तो इस तरह ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि दिस सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4,007,500 मीटर, कि जो अर्थ का सर्कमफेरेंस है वो तकरीबन 4,007,500 है। तो वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो वो हमें कह रहा है कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट्स को मूव कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लिखेंगे कि दिस सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़, ये वैल्यू आ गई। आगे इधर मीटर भी लिखना था, ये आगे इसका जो यूनिट है वो है मीटर, ये हमने मीटर लिख दिया। तो आगे उसने हमें कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करो, तो हम लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने 4 के बाद पॉइंट लेकर आना है, तो हम देखेंगे कि पॉइंट इस टाइम इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो हमने इसको 4 के बाद लेकर आना है। तो ये कितने डिजिट क्रॉस करेगा, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस करेगा। 6 और फिर 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस करेगा। और मैंने इधर 7 लिख दिया, इधर 6 आना था, तो कोई बात नहीं, हम इधर 6 लिख लेते हैं। ये हमने इधर 6 लिख लिया, ये हमारे पास 6 डिजिट क्रॉस करेगा। तो आगे ये मीटर का हमने जो उसका यूनिट है वो लिख दिया। तो इस तरह ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है कि डी डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, कि अर्थ का जो डायमीटर है वो इतना है, ये 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर है। तो एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसको ऑर्डिनरी नंबर या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। तो हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ ये इतना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे कि हमने ये पॉइंट को ख़त्म करना है, तो हम ये पॉइंट को इधर 6 के बाद लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमने पॉइंट को बीच से निकालना है। तो लेकिन इधर पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू में हम करते हैं कि हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो ये पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 डिजिट मूव करेगा, तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इस तरह वो हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये 12756 किलोमीटर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मास इज़, कि मास का जो डायमीटर है, जो प्लैनेट मास है उसका डायमीटर इतना है। तो एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी नोटेशन एक ही चीज़ है। तो हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ मास इज़ इतना है डायमीटर, और स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, यानी हमने ये पॉइंट को ख़त्म करना है। तो हम पॉइंट को 9 के बाद लेकर आना है। तो पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा, तो वो करेगा 1 2 3 डिजिट मूव करेगा, तो ये 10 की पावर ख़त्म हो जाएगी। तो हम लिख देंगे कि 6779 किलोमीटर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही हमारी 2.1 एक्सरसाइज भी अपनी हमने वाइंड अप कर दी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़ आप सब बच्चों को।